नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भाजपा ने नहीं बांटी रेवड़ी, किया सामाजिक उत्थान प्रहलाद पटेल। भाजपा सरकार में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जो विकास से अछूता रहा हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के असेसमेंट में हुई भाजपा सरकार की जनहितैषी योजनाओं की तारीफ ओबीसी राग अलापने वाली कांग्रेस ने एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। भाजपा ने लगाई हैट्रिक। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार की लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना हो या केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण हो या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से सरकार ने महिला सशक्तिकरण के संकल्प को चरितार्थ किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हमारी सरकार की शौचालय निर्माण योजना और जल जीवन मिशन का असेसमेंट कर तारीफ की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की सभी योजनाओं को सामाजिक प्रभाव है। सभी योजनाएं लोगों के कल्याण के लिए है, रेवड़ी बांटो योजनाएं नहीं है। भाजपा सरकार में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो विकास से अछूता रहा हो। हर योजना का जमीन पर असर हुआ है। सरकार की इन योजनाओं का इम्पैक्ट असेसमेंट या थर्ड पार्टी असेसमेंट कराने को भाजपा तैयार है। भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से जन सामान्य का जीवन स्तर सुधरा है। शौचालय बनने से स्वच्छता और स्वच्छता से स्वास्थ्य सुधार हुआ है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से घरेलू गैस कनेक्शन और सब्सिडी से महिलाओं को धुएं से निजात मिली है। उसके साथ उनका स्वास्थ्य भी सुधरा है। यह बात केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने शनिवार को भाजपा के प्रदेश मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय मंत्री श्री पटेल ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय की तारीफ करते हुए हस्तक्षेप स्वागत योग्य है। चुनावी राजनीति में जिस प्रकार से सरकारी धन के बारे में दुरुपयोग की चर्चाएं होती हैं, उस पर एक विमर्श होना चाहिए। अगर न्यायपालिका एक संवाद को शुरू करती है तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था व उसके प्रगति की गति और बेहतर होंगी। केंद्रीय मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी कार्य कर रही है। यह बात मैं दावे से कह सकता हूं कि शौचालय निर्माण और जल जीवन मिशन महिला सशक्तिकरण के सर्वोत्तम उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इन दोनों योजनाओं का इम्पैक्ट असेसमेंट कर भारत सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन में 53,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देकर यह साबित कर दिया है कि भाजपा है जो सर्व कल्याण संभव है। भाजपा सरकार में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो विकास से अछूता रहा हो। केंद्रीय मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ओबीसी समुदाय को प्रताड़ित करने वाली कांग्रेस आज ओबीसी का राग अलाप रही है। इससे भी कम समय में भाजपा सरकार ने फिर से हमारी पार्टी ने जितना काम ओबीसी समुदाय के लिए किया है उतना कांग्रेस कभी नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से दिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग से सुश्री उमा भारती, स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाकर हैट्रिक लगाई। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। भोपाल मीडिया सेंटर की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सब के लिए एक अच्छा सुखद दिन है, क्योंकि जिस स्तर पर हम सब समाज जीवन में अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, उसमें उच्चतम न्यायालय की तरफ से जो हस्तक्षेप हुआ है, वो हस्तक्षेप स्वागत योग्य है। मैं सबसे पहले तो उसका स्वागत करता हूं कि चुनावी राजनीति में जिस प्रकार से सरकारी धन के बारे में दुरुपयोग की चर्चाएं होती हैं, उस पर एक विमर्श होना चाहिए। और मैं इस बात से भी खुश हूं कि लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ जो से हम न्यायपालिका कहते हैं, अगर वो इस संवाद को शुरू करती है
तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी प्रगति की गति और भी बेहतर होगी और हम अपने आने वाली पीढ़ी को और सुंदर भविष्य देने में सफल होंगे, ऐसा मैं भी मानता हूं, मेरी पार्टी भी मानती है। दूसरी बात जो सदैव होती